आपने ये मनमाना करने की छूट दे दी, इससे आप समझते हो कि छूट दे दी। कोट पैंट पहनना कौन सी बड़ी बात है? कोट पैंट तो हमारी कोई बहन नहीं पहनना चाहती। आप देखिए, कोट पैंट पहनना अगर निशानी होती तो हमारे देश की महिलाएं अभी तक सब कोट पैंट में हो जाती। हम पुरुषों में से ज़्यादातर लोगों ने कोट पैंट अपना लिया है, लेकिन अभी भी हमारी माताओं ने कोट पैंट नहीं अपनाया। उनको अपनी संस्कृति से प्यार है, उनको अपनी सभ्यता से प्यार है। आप उनके बारे में ऐसी गलतफहमी और हमारी मनुस्मृति के बारे में ऐसी गलतफहमी मत फैलाइए, और अपना दोष मनुस्मृति के माथे मत मढ़िए। बंधुओं, जो दृश्य उस दिन हमको संसद में दिखाई दिया वो कैसा था जानते हैं आप? कि मनुस्मृति तो हो गई फुटबॉल। फुटबॉल समझते हैं? एक बड़ी गेंद जिसको पैरों से ठोकर मार के खेला जाता है, उसको फुटबॉल कहते हैं। पाद कंदुक, वो जो पाद कंदुक है, फुटबॉल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक गेंद होती है बड़ी, जिसको पैर से मार करके गोल किया जाता है, इधर से उधर ले जाया जाता है। तो दोनों तरफ के जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं कि गेंद आती है तो उसको पैर से ठोकर मारते हैं दूसरी दिशा में। तो हमने देखा कि हमारी जो मनुस्मृति है वो फुटबॉल बन गई थी। इधर से राहुल गांधी किक मार रहा था कि ये तुम्हारी किताब, और उधर जो बैठे थे वो भी ये नहीं कह रहे थे कि हाँ हाँ हमारी किताब, वो भी चुपचाप सह रहे थे। इसका मतलब कि मनुस्मृति तो फुटबॉल हो गई थी, ना इनकी ना उनकी। अरे वही खड़े हो जाते कि हाँ है हमारी किताब, बोलो क्या कहते हो, अच्छी है चाहे बुरी है हमारी किताब है। अरे किसी की माँ अगर कोई कमी होगी, आँख से कानी होगी, पैर से लंगड़ी होगी, हाथ से लूली होगी, लकवा लग गया होगा, उठ नहीं बैठ नहीं पाती होगी, तो माँ नहीं रहेगी? ऐसा थोड़े है, किसी काम की नहीं होगी। लेकिन माँ तो होगी, आशीर्वाद तो देगी, प्यार तो से हमको निहारेगी। तो उसकी आंखों में इतनी ताकत है। गांधारी ने एक नज़र देख लिया था, दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। माता के द्वारा जो प्रहार की गई दृष्टि है, जो डाली गई दृष्टि है, उसमें कितनी शक्ति है। माँ तो है वो हमारी। तो ऐसे मनुस्मृति में चलो तुम्हारी दृष्टि से कमी ही सही, लेकिन है हमारी। लेकिन इस तरफ के लोग भी कहाँ बोल पाए। तो हमारी मनुस्मृति को आप फुटबॉल बना रहे हैं, कभी इधर से किक मारी जा रही, कभी उधर से किक मारी जा रही है। तो ये हम नहीं होने देंगे। हम हमारी मनुस्मृति को मानते हैं, और ये मानते हैं कि मनुस्मृति हमारा परम धर्म ग्रंथ है। सारी स्मृतियाँ, वेदानुसारी स्मृतियाँ जो हैं वो मनुस्मृति को नेतृत्व में आगे बढ़ती हैं। और हमारा जो धर्म है वो बहुत समता का धर्म है। हम तो सब में परमात्मा को देखते हैं, तुम तो केवल बराबरी देखते हो। हम तो सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो, ना तुम्हारा दर्शन, ना तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारी मनुस्मृति को खबरदार, जो एक भी गलत शब्द कहा हमको चोट पहुंचेगी। और तुम्हारा जो संविधान है ना, वो कहता है कि किसी को चोट लगने वाली बात मत कहो। मनुस्मृति को मत मानो, लेकिन जिस संविधान की बात कर रहे हो उस संविधान को तो मानो। उस संविधान में कहा गया है कि अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाली बात आप कहो। तो आप क्यों कहते हो? आपने संविधान को क्यों नहीं मानते हो? मानो उस संविधान को।